हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं दो एडवांस इलस्ट्रेशंस रिलेटिव मोशन पे। ये आखिरी वीडियो है रिलेटिव मोशन चैप्टर का, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए पहले ये दो इलस्ट्रेशंस जो है उसके पहले मैं एकदम छोटी सी थियरी बताना चाहूँगा, जो कि है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे। किस पे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे। ठीक है, तो बेसिकली ये इस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो चलिए मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये पार्टिकल वी ए से मूव कर रहा है और जो बी है वो वी बी से इस तरफ मूव कर रहा है, और मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टूवर्ड्स बी। क्या पूछूं मैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टूवर्ड्स बी, ये पूछ लिया मैंने। ठीक है, तो अभी मान लो उसका मतलब क्या होगा कि जो बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेरे को ए की चाहिए बी की तरफ, तो मेरे को बी की फ्रेम में जाना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी ए की वेलोसिटी कितनी है। तो बी की फ्रेम में जाऊंगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके मैं ऐड करूंगा। ये हम अब सब जान चुके हैं। तो ये हो जाएगा वी ए, और ये पीछे की तरफ और ये उसका उल्टा करेंगे वेक्टर, तो ये आगे तरफ आ जाएगा वी बी, और ये बी है वो कहाँ पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमने ये जो लिखा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी, वो सिंपली क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी। ठीक है, वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं ऐसा पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बी टुवर्ड्स ए, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सिंपल सी बात है। और वो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये था बेसिक कंसेप्ट। और एक चीज़, अगर मान लो ऐसा कोई दे दिया जाए, एक लाइन है ऐसी, और ये मान लो है θ1 V1 और V2, चलो ऐसे नहीं बनाते, सेम हो जाएगा। और ये मान लो V2, वो भी है कितना? θ2। ये A है, ये भी है। अगर मैं पूछूं कि सेम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टूवर्ड्स बी, ठीक है, ऑफ ए टूवर्ड्स बी, वो मैं पूछ लूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करेंगे तो इस बाजू क्या आ जाएगा? V1 cos θ1, और ये बाजू आ जाएगा V1 sin θ1। ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा V2 sin θ2, और ये आ जाएगा V2 cos θ2। समझ रहे? अभी मैं पूछ लूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए टुवर्ड्स बी, तो हमको सिर्फ ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी डायरेक्शन में हमको देखना है कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जो लाइन है उसी डायरेक्शन में देखना है कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि वही तो अप्रोच वेलोसिटी है। ये दोनों वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर मूव करा रही है, वो तो अप्रोच नहीं कर। अप्रोच का मतलब क्या होता है? मिलना, एक दूसरे से मिलना। तो वो तो जो लाइन ज्वाइन करे, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ही करेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, रिलेटिव लगा देंगे तो V1 cos θ1, और ये जो वेक्टर है उसको उल्टा करके ऐड कर देंगे तो पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? -V2 cos θ2। ठीक, और अगर इसको थोड़े ही अलग अंदाज में, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ। चलिए, ऐसा हो गया। अगर मैं इसको थोड़े से अलग अंदाज में लिखना चाहूँगा तो मैं कैसे लिख सकूँगा कि अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? x है। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, और हमारा हुआ क्या? ये हो गया V1 cos θ1 माइनस V2 cos θ2। यह a है और ये b है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना? x है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो x की रेट, देखो ये x तो कम हो रहा है, x धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? जो वेलोसिटी होगी वही हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x कम हो रहा है, इसलिए -dx/dt, x के कम होने का रेट क्या हो जाएगा?
ये जो उसकी स्पीड है, ठीक है, ये जो उसकी स्पीड है वो मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2। और एक बार समझ लीजिए, ये जो x है वो पार्टिकल धीरे धीरे इधर आ रहा है, वेलोसिटी है इसलिए, तो x के कम होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो ये दोस्तों, ये आगे हम काम में लाएंगे, ध्यान रखना। तो चलिए अभी हम इलस्ट्रेशन करते हैं। ये वाला, ये अच्छा सा इलस्ट्रेशन है, एडवांस ये सब कुछ। चलिए पढ़ते हैं। 3 particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L at t equal to 0. The particle A heads toward B, B towards C and C towards A with constant speeds v. Find the time of their meeting. ये probably आपने पहले कर लिया होगा, तो भी एक बार हम कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं किया वो ध्यान से देख लीजिए इधर। तो ये A है और ये इधर B है और इधर C है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमेशा जो है जो पार्टिकल B की तरफ ही मुड़ा हुआ रहता है और B जो है C की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और C जो है A की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट करके रहते हैं। तो मान लेते हैं ये A B की तरफ मुड़ा हुआ है, B C की तरफ एडजस्टेड है और C A की तरफ एडजस्टेड है। ये बात हमको इनिशियल कंडीशन ये हो गई, t इक्वल टू 0 पे ये चीज़ होगी। अभी हम दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अभी अगर ये पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा तो B जो है उसकी तरफ आना चाहेगा, तो थोड़े से ऐसे ऐसे तो ऐसे जाना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मेन एम तो क्या है कि C जहाँ है वहीं मैं पॉइंट करूँ, ठीक है, जहाँ पे C है वहीं पे पॉइंट करूँ। तो मान लेते हैं कि थोड़ा ऐसे, बहुत ज़्यादा बता दिया, थोड़ा ऐसे चला तो B ऐसे चलेगा थोड़ा, और B ऐसे चला तो A को तो B की लाइन में रहना है, उस B की तरफ पॉइंट करें तो A भी ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कर्व जैसा बनने लगेगा। और जैसे जैसे अभी देखो C को भी A की तरफ ही रहना है, C को भी A की तरफ रहना है, तो A इधर आ गया तो A की तरफ रहने के लिए उसको और थोड़ा मुड़ना पड़ेगा C को, और C इधर आ गया तो B को उसकी तरफ रहने के लिए और थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। और B दोस्तों इधर आ चुका है इधर, तो B को मिलने के लिए A को भी थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। अब देख रहे हैं। तो ये दोस्तों इवेंचुअली ऐसे ऐसे करते करते ऐसे एक दूसरे की तरफ आते 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 कहाँ पे आएंगे, सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे सिमेट्री के हिसाब से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट, ये मैंने इरेज कर दिया है, अरे एक मिनट दोस्तों, ये लीजिए, ये हो गया। अभी देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हमने समझ लिया कि B ऐसे जाएगा तो C भी ऐसे जाएगा, तो A भी ऐसे पॉइंट होगा, तो इसकी तरफ ऐसे पॉइंट होगा और B की तरफ ऐसे पॉइंट होगा, तो B ऐसे पॉइंट होगा तो A ऐसे पॉइंट होगा और C भी A की तरफ पॉइंट होगा। तब देख सकते हैं कि सिमेट्री से ये सब लोग कहाँ मिलने वाले हैं, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे मिलने वाले हैं। ये सब लोग धीरे धीरे करके ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों लोग सेंट्रॉइड पे मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका विजुअलाइजेशन, ठीक है। पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड लगा सकते हैं, दो मेथड नहीं, एक ही मेथड लगा सकते हैं। चलिए एक ही मेथड हम लगा सकते हैं जो सबसे इजी और आसान है। तो देख सकते हैं कि ये V है और ये V है, ठीक है, और ये कितना है 60 डिग्री है, और ये इनिशियल जो है वो लेंथ L है, ठीक है, वो लेंथ कितनी L है। ये पार्टिकल A है, पार्टिकल B है। अभी इसके मैं कंपोनेंट ब्रेक करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो जाएगा V cos 60 यानी कि V/2, और ये आ जाएगा V sin 60 यानी कि √3 V/2। ये C को मैंने इधर छोड़ दिया। तो अगर मैं पूछूँ क्या पूछूँ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A टूवर्ड्स B, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर B का उल्टा करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इधर से मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। ये V इधर था और ये V/2 इधर था, तो इसको मैंने पलट के कहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया V/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में ये कंपोनेंट भी, एक मिनट,
रिलेटिव वेलोसिटी में ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो भी हमको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करी उन दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस v/2, यानी कि क्या हो जाएगा 3v/2, ठीक है। और मैंने और एक चीज़ अभी बताई कि जो l है, ये l धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -dl/dt इज इक्वल टू क्या 3v/2, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि l धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखो 3/2 dt आ गया, ठीक है। और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और दोस्तों v क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, इसलिए हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। तो लिमिट्स कैसे कहाँ लगाएंगे, पहले हम देख लीजिए आप। लिमिट्स लगाएंगे पहले, l कितना था, पहले l था l जो कि साइड लेंथ है, और बाद में 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि बाद में ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं, तो l सेपरेशन 0 हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -0 - l इज इक्वल टू 3v/2। तब देख सकते हैं ये टाइम है वो क्या आ गया है 2l/3v। ये हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये v थी, ये v/2 था, और ये परपेंडिकुलर √3v/2। अगर आपको कोई पूछे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो आप क्या करेंगे, ये जो a का डायरेक्शन है ऐसे v, और बाकी दोनों को उल्टा करके हम ऐड कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हम उसके वेक्टर को उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। पर अगर आपसे कोई पूछे कि अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, अप्रोच, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भूल जाने का, ये मानने का कि ये है ही नहीं। और ये दो लाइन जो ज्वाइन हो रहे हैं उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको कंसिडर करने का। तो अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा 3v/2। चाहे आप ए की फ्रेंड में जाए, चाहे आप बी की फ्रेंड में जाए, तो सेम आने वाला है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा ये सॉल्व कर दिया है। और बीच में जो हुआ था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं ले लेता हूँ इस साइड। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। कौन किस में, अगर आपने इरोडो बुक की है, i.e. इरोडो, तो उसके फर्स्ट चैप्टर में 1.13 यानी कि 13 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो सेम इससे मिलता जुलता है। सिर्फ इसमें मिसाइल दिया हुआ है, उसमें सिर्फ 2 पार्टिकल्स दिए हुए, ठीक है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ रॉकेट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u एट अ हाइट h। ये जो रॉकेट है लिखा हुआ इधर, वो सीधे सीधे हमेशा u वेलोसिटी से मूव करता है एट अ हाइट h। अ गाइडेड मिसाइल इज फायर्ड वर्टिकली विद अ स्पीड v व्हेन द रॉकेट पासिस अबव इट। यानी कि ये जब सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, तब हम मिसाइल फायर करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ कि अज्यूमिंग दैट द मिसाइल ऑलवेज एम्स एट द रॉकेट विद द कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द टाइम आफ्टर द मिसाइल स्ट्राइक्स द रॉकेट। मतलब क्या कि उस पिछले जैसा क्वेश्चन है कि अगर ये ऐसे मूव करता है तो ऐसे वो ऐसे टिल्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी एक्सिस टिल्ट हो जाती है और वो उस तरफ मूव करने लगता है। डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है कि पहले ऐसे था तो ऐसे एम किया गया, थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे जाके ऐसे एम किया गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे जाके ऐसे एम किया गया। तो ऐसे ही दोस्तों कर्व्ड पाथ पे इसको हिट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर्व्ड पाथ वाले को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये जो हमने लगाया था ये सिर्फ हमको कितनी बार, 2 बार लगाना पड़ेगा अप्रोच वाला कंसेप्ट। तो चलिए इसको पहले करते हैं सॉल्व इसको। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हमने इधर से मिसाइल को फायर किया और ये रॉकेट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, रॉकेट ऐसे जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आगे जाएगा। मान लो कुछ टाइम टी के बाद ये यहाँ पहुँच गया हमारा रॉकेट, ठीक है। कुछ टाइम टी के बाद यहाँ पहुँच गया है और ये जो हमारा रॉकेट है, एक मिनट, और जो हमारा रॉकेट है मान लो वो कहीं इधर कहीं पहुँचा है, ठीक है। अच्छा,
और उसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने एक लाइन बना दी ऐसे रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बनाने की जगह मैं सिंपल एरो से दिखाना चाहूँगा ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो ये एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, तो मान लो इसने ऐसे स्टार्ट किया, ये रॉकेट है और ये मिसाइल। ठीक है, तो कुछ टाइम टी के बाद मान लो ये यहाँ पे आ गया है और ये दोस्तों ये पार्टिकल कब होते होते, एक मिनट, कब होते होते कहीं इधर पहुँचा है, कहाँ पे, इधर कहीं पहुँचा है कुछ टाइम टी के बाद। हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, u है इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी दोस्तों कितनी है, v है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस लाइन से जो इसका एंगल है वो थीटा है, और ये जो लाइन है मैं एक्सटेंड करूँगा, ये लाइन इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये थोड़ा ऐसा कर्व्ड पाथ है, आप देख सकते हैं ऐसा। रुको अच्छा डायग्राम बनाता हूँ मैं, एक मिनट। ऐसा है मान लो। ठीक है, और ये ऐसा है, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v है और ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो इसकी वेलोसिटी v है। तो ये दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी भी ये भी एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा मैंने एक जनरल टाइम टी डायग्राम बना लिया है, और ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, तो इसको मैं नीचे बना देता हूँ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है कुछ। इसकी वेलोसिटी v है, एंगल थीटा, इसकी वेलोसिटी u है और एंगल थीटा है, और ये कितना डिस्टेंस r है। तो अभी मैं इसकी अप्रोच वेलोसिटी की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, u cos थीटा, कितना आ जाएगा, u sin थीटा। तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई भी काम नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अप्रोच वेलोसिटी की बात करूँ, ये मान लो a है, ये मान लो b है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, कितना हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा, उसको उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि r डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि वो आगे हिट करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी माइनस, वी माइनस क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि आर कम हो रहा है और धीरे धीरे आगे मान लो इधर हिट कर रहा है इसको। आगे इस पॉइंट पे इसको हिट करेगा। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया जनरल केस पे। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो माइनस डी आर इज इक्वल टू वी डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी, और उनको पता है कि v और u क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन से उसको बाहर रख देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे इन, और कॉस थीटा को बाहर मत रख देना क्योंकि थीटा वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो पहले पहले सेपरेशन क्या था, पहले इनिशियल केस पे डी आर मतलब सेपरेशन, आर क्या है, सेपरेशन, तो पहले सेपरेशन कितना था दोस्तों, एच था, और बाद में सेपरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में मीट कर जाएंगे वो लोग, तो ये क्या हो जाएगा, एच से ज़ीरो, टाइम मान लो ज़ीरो से कैपिटल टी मान लेते हम, टी, एक मिनट, थोड़ा अलग कलर मानते हैं, हाँ ये लो बराबर था, तो ज़ीरो से टी, ऑरेंज कलर है, और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो से टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ ज़ीरो से एच से ज़ीरो, तो ये एच ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वी टी। और ये जो चीज़ है दोस्तों, हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको कॉस थीटा और डी टी का फंक्शन, थीटा और टी में रिलेशन कुछ नहीं पता, तो हम इसको एक इक्वेशन ऐसे मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, ये हमने सिंपल कंसेप्ट लगाया है, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू कॉस थीटा। एकदम मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए।
ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करें कि इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने जो ये पार्टिकल है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में मीट हुए, इसने भी कितना उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये जो मिसाइल है उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया टी टाइम में, तो ये रॉकेट है उसने भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टी टाइम में, कॉमन सी बात है। तो ये फिर से बना देता हूँ ये डायग्राम। ये मान लेते हैं थीटा है, ये मान लेते हैं थीटा है, और ये मान लेते हैं यू है, और ये दोस्तों वी। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस पर्पल कलर का, वो कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों वी साइन थीटा। ठीक है। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भाई सब रिस्पॉन्सिबल होंगे वी कॉस थीटा। ठीक है, वी कॉस थीटा ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराएगा। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, कि जो डिस्टेंस जो कवर किया डिस्प्लेसमेंट इसने किया मिसाइल ने हॉरिजॉन्टल में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल किसने किया, रॉकेट ने किया। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वी हॉरिजॉन्टल डी टी। ठीक है, इसको पर्पल कलर से बना देता हूँ, वी हॉरिजॉन्टल डी टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। सिंपल सी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से t v cos थीटा dt इज इक्वल टू, ये तो u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल ut हो जाएगा, और ये v भी कांस्टेंट है तो v इंटीग्रेशन 0 to t, 0 to t cos थीटा dt इज इक्वल टू u टाउ। ठीक है, ये तो हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। तब देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए हैं, ये दोनों इक्वेशन आ गए। तो हमको क्या चीज़ नहीं पता, हमको यही चीज़ तो नहीं पता, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी टी 0 से t, यही तो हमको नहीं पता। पर उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से जो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t कॉस थीटा डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, यू टी बाई वी। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा h इज इक्वल टू यू, सॉरी h इज इक्वल ऊपर वाली इक्वेशन था वी टी माइनस यू की जगह ये पूरा था। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h इज इक्वल टू वी टी माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू टी बाई वी। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी इंटू टी। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, एच वी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा टाइम निकल के आ गया है।